नमस्कार, आप दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के नाम पर जारी है सस्पेंस। एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल से मिलकर सौंपा अपना इस्तीफा। अजीत पवार के बाद देवेंद्र फडणवीस के समर्थन में आए रामदास अठावले। संविधान के 75 साल पूरे होने पर संसद के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संस्कृत और मैथिली में भी संविधान की प्रतियों का किया लोकार्पण। कार्यक्रम में एक मंच पर नजर आए पीएम मोदी और राहुल गांधी। संविधान दिवस पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। कहा, सरकार को दलितों और पिछड़ों की नहीं चिंता है। फिर दोहराई जातीय जनगणना की बात। भाषण के दौरान माइक बंद होने पर भी कसा तंज। कहा, जो दलितों की बात करेगा उसका माइक बंद होगा। महाराष्ट्र में करारी हार के बाद कांग्रेस ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि गठबंधन के सहयोगियों से करेंगे बात। हार के बाद शरद पवार भी उठा चुके हैं सवाल। संभल में हिंसा के बाद अब तेजी से सामान्य हो रहे हालात। हिंसा को लेकर भाजपा और समाजवादी पार्टी में जुबानी सियासी जंग। सपा के प्रतिनिधिमंडल को संभल जाने की नहीं मिली अनुमति। मध्य प्रदेश में कई शहरों में खाद की किल्लत को लेकर सरकार पर हमला और कांग्रेस। बोले, जीतू पटवारी खाद के लिए लाइन में खड़े किसान खा रहे पुलिस की लाठियां। सीएम के विदेश दौरे पर भी कसा तंज। हिंदुओं को जागरूक करने के लिए पदयात्रा निकाल रहे बागेश्वर धाम के धुरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर किसी व्यक्ति ने फूलों के साथ मोबाइल फेंक कर मार दिया। बाबा के चेहरे पर लगी चोट। संभल में 30 नवंबर तक बाहरी लोगों के एंट्री पर रोक। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आज होने वाला संभल दौरा टला। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को भी आज संभल जाने की अनुमति नहीं मिली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान को देश का सबसे पवित्र ग्रंथ बताया। कहा, इस प्रगतिशील और जीवंत दस्तावेज के माध्यम से राष्ट्र ने सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लक्ष्यों को हासिल किया। इस अवसर पर उन्होंने डाक टिकट भी जारी किया। महाराष्ट्र में फिर बनने जा रही महायुति की सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे के बने रहने की कामना को लेकर शिवसेना कार्यकर्ताओं और समर्थक राज्य के 100 से अधिक मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। भारत ने बांग्लादेश को हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर हिदायत दी। बांग्लादेश में एसीगॉन पुजारी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी की निंदा की। कहा, हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। शिवसेना नेता संजय शिरसाट का बयान। मंगलवार रात या बुधवार सुबह तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का सस्पेंस खत्म हो जाएगा। फैसला एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के बड़े नेताओं के साथ चर्चा के बाद होगा। 2 दिन की तेजी के बाद शेयर बाजार में गिरावट। सेंसेक्स 106 अंक टूटा। निफ्टी 27.40 अंक या 0.11% अंक गिरकर 24,194.50 अंक पर हुआ बंद। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार शुल्क संबंधी धमकियों का बाजार पर असर। तेलंगाना में जातिगत सर्वेक्षण का काम 92% पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दी जानकारी। राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के दौरान जाति आधारित सर्वेक्षण कराने का किया था वादा। मूडीज ने अडानी की कंपनियों की साख परिदृश्य को घटाया। फिच ने बॉन्ड को नकारात्मक श्रेणी में रखा। चेयरमैन गौतम अडानी और अन्य पर कथित रूप से रिश्वत देने में शामिल होने के अभियोग लगाए जाने का हवाला दिया। केजरीवाल ने भाजपा पर दिल्ली की अनेक झुग्गियों को तोड़ने और अब झुग्गी पर्यटन करने का आरोप लगाया। केजरीवाल बोले, कुछ नेता झुग्गी वासियों के साथ रुकने जाते हैं लेकिन 1 साल बाद उन झुग्गियों को बुलडोजर से गिराने वापस चले आते हैं। वक्फ संबंधी संसदीय समिति बुधवार को बैठक होने की संभावना है। इसके सदस्य प्रस्तावित कानून में अपनी ओर से संशोधन पेश कर सकते हैं। संशोधन पर चर्चा करेगी समिति। कांग्रेस कार्य समिति की 29 नवंबर को बैठक। हालिया विधानसभा चुनाव के नतीजों तथा राजनीतिक माहौल पर चर्चा की जाएगी। नेताओं ने फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की खूब तारीफ की लेकिन पब्लिक ने इस मूवी को लेकर कोई रुचि नहीं दिखाई। 11 दिनों में मूवी बस 20.60 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन कर पाई है। दिलजीत दोसांझ के पुणे में होने वाले शो में शराब बांटने पर लगी पाबंदी। विधायक चंद्रकांत पाटिल ने शराब बांटने पर ली थी आपत्ति। दिलजीत ने हाल ही में शराब को लेकर दिया था विवादास्पद बयान। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।